बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी चीज़ सीखने को मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हौसला अफजाई होती है कि हम नई नई वीडियोस लेकर आपके सामने आएँ। तो बहरहाल आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ लर्न करें तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने कोई भी कैप या हैट क्रोशिया की बनाने से पहले उसका नाप कैसे लेना है। बेशुमार डिज़ाइंस हैं हैट बनाने के लिए, बेशुमार तरीके हैं हैट बनाने के। तो मैं आपको आज से 3 तरीके बताऊंगी कि किस तरह से हैट बनाते हैं, किस तरह से शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक साइज़ के लिए सबसे पहले हम साइज़ लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये जो टेप है, इंची टेप, ये चाहिए होगी। उसके बाद क्रोशिया करने के लिए मैंने एक ये नंबर के लिए ये लिया है। इसको हम जितनी लाइनें बनाते हैं ना, तो उससे हमें आसानी हो जाती है। हम इसके ऊपर नंबर चला देते हैं। अगर पहली रो हो जाएगी तो हमने इसको ऐसे कर लेना है कि ये हमारे पास इधर से पहली रो आ जाएगी। ठीक, इस तरह से ये हमारे पास पहला नंबर आ जाएगा। इसी तरह से हम रोज चलाते जाएंगे तो हमें याद रहेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक कॉपी पेंसिल ले लें, तो उसके साथ रो जो है वो लिखते जाएं कि हम कौन सी रो पे हैं। ठीक है। उसके बाद हमें क्रोशिया चाहिए होगा। मैंने 4 नंबर की क्रोशिया, 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक ली है। और एंड पे जो है वो सीने के लिए हमें ये टेपेस्ट्री नीडल इसे कहते हैं, इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने कोई सी भी ऊन ले लेनी है। ये मैंने एक डीके यार्न ली है। इसका कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है ब्रांड, तो आप कोई सी भी डीके यार्न ले सकते हैं। तो चलें अब मैं बताती हूँ कि मैंने उसके लिए साइजिंग के लिए ये एक डॉल ले ली है। तो जो तरीका आज मैं नंबर 1 तरीका आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की पैमाइश करनी है। एक हमें ये पैमाइश करनी है कि कहाँ तक हमने टोपी को बनाना है, कैप को, और हमें कितनी गोलाई चाहिए। उसके लिए आपने चाहे डॉल की बनानी है टोपी, चाहे आपने बच्चे की बनानी है, चाहे आपने टोडलर की बनानी है, यानी कि जो चलने लग जाते हैं बच्चे, उनकी बनानी है, दरमियाने बड़े से लेके बच्चों से लेके बड़ों तक भी जो आपने बनानी है, आपने सिर्फ एक ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आप किसी भी साइज की जो है वो क्रोशिया से हैट बना सकते हैं और इंतहाई आसान तरीके से हैट बनाएंगे। इसके लिए मैं ये देखिए डॉल के लिए बनाई थी, तो ये देखें परफेक्ट साइज आएगा इसके लिए। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है इसके, यहाँ तक कानों तक। तो ये अगर इस तरह से बनाना होगा कि हमें पूरी पूरी इस तरह से आ जाए कानों तक, तो हमने जितना यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है, हमें उतनी ही चेन्स लेनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा, बाज दफ़ा ये डिज़ाइन होता है कि फोल्ड कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बड़े साइज़ की बनाई हुई हैं टोपियाँ। ये लेडीज हैट बनाई है। तो ये देखिए ये थोड़ी सी लंबी होती है, 3 इंच इसको लंबा कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको फिर यूं फोल्ड करना होता है, तो ये भी अच्छा लगता है। ठीक है। ये मैंने लेडीज का अडल्ट साइज बनाया है लार्ज में, और ये मैंने जेंट साइज बनाया है, ये भी लंबा बनाया है इसको, और इसको भी ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है। ये इस तरह से बन जाती है। ठीक है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगी कि जब बनाते हैं तो हमें किस तरह से होगा। ये देखिए साइज देखिए ज़रा, यहाँ से लेके तो बड़े साइज तक इजीली आप बना लेंगे। ठीक है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके साइज के लिए क्या क्या मेजरमेंट करनी है। ये देखिए जो बच्चे का यूं दरमियान का, या किसी की भी जो भी टोपी आपने बनानी है, उसके दरमियान से आपने यूं रखना है इंची टेप को, और ये कान तक ले आना है। आपकी मर्जी, अगर कान के ऊपर तक बनानी है तो ये देखिए 4 इंच है, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं इंच है, और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 11 सेंटीमीटर हो जाता है हमारा। तो यहाँ दरमियान से आपने पकड़ना है और यहाँ तक कान तक 4 इंच ये आपने ले लेना है यहाँ पे देखिए।
और अगर आप चाहते हैं कि हमने फोल्डिंग वाली बनानी है तो फिर आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, सॉरी मेरे मुंह से सेंटीमीटर निकल रहा है बार बार, 6 इंचेस जो है वो आपने ले लेनी है। वो जो फिर 2 इंच होंगी वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, तो वो हमारे यहाँ 4 इंच तक ही आ जाएगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस तरह से बनानी है कि सिर्फ कान तक आए और फोल्ड ना हो, तो फिर आपने जहां तक आपकी ये इंचेस आएंगे कान के ऊपर तक, ये मिडल हिस्से तक, आपने उतनी ही चेन्स लेनी है। और जो है अगर आपको चाहिए कि आपने इस तरीके से बनानी है, फोल्डिंग वाले तरीके से बनानी है, तो फिर हमें 2 इंच जो है, अगर बच्चे का बना रहे हैं तो 2 इंच, बड़े का बना रहे हैं तब भी 2 से 2.5 इंच जो है आपने एक्स्ट्रा ले लेनी है चेन्स। ठीक है, ये तो हो गया नाप लेने का यहाँ से। उसके बाद हमने दूसरा जो नाप लेना है वो हमने इसके जो सर की गोलाई का हिस्सा होता है, हमने वो वाला ले लेना है। तो ये देखिए यहाँ से मैंने गोल का वाला हिस्सा लिया है, तो ये 13 इंचेस हमारा ये साइज आया है, 13 इंचेस। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कान के ऊपर इस तरह से ले लें, तो ये देखिए 13 इंच गोलाई आ गई है। ठीक है, ये 2 साइज हमने लिख लेने हैं, एक ये वाला साइज 13 जो है गोलाई इसकी, और जो यहाँ से हमने लिया है ये वाला हिस्सा पार्ट जो हमारा 4 इंच आया था वो वाली। और हम इसको आज फोल्डिंग वाले तरीके से बनाएंगे तो हमें जो है 2 इंच ज्यादा लेना होगा। तो मैंने चूंकि ऑलरेडी इसका डॉल का और बड़ा साइज बना लिया है, तो मैंने एक चार्ट ये गूगल से ढूंढा था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी तफसील आपको यहाँ बता देती हूँ कि ये साइजिंग चार्ट है, मैंने इसमें 3 चीज़ें ली हैं, लेकिन आज के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ही 2 चीज़ें चाहिए। तो ये देखें, हैट के 3 तरीके मैं आपको बताऊंगी। आज हम पहला वाला तरीका सीखेंगे जिसमें हमने शुरू करना है हैट की हाइट से। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने पहले गोलाई वाला, हेड का जो गोलाई वाला हिस्सा होता है वो वाला बना लेना है, यानी कि पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, यूं गुलाई वाले हिस्से से शुरू करेंगे नंबर 2 वाली टाइप में। और जो तीसरी टाइप होगी वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले ये वाली जगह से बनाते हुए हम यूं नीचे आके तो यहाँ तक हिस्सा बनाएंगे। तो ये तीसरा वाला हिस्सा होगा। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी वो ये नंबर 1 वाला तरीका होगा। ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, अगर आप इस पे से कॉपी करना चाहें तो एज ग्रुप है यहाँ पे। सबसे पहले ये डॉल साइज जो मैंने अभी बताया आपको बनाने वाला, उसमें जो है टोटल जो हेड का सरकमफ्रेंस होती है यानी गोलाई हिस्सा होता है, मैंने अभी आपके सामने करके देखा, वो 13 है। 12 से लेके 13 तक इतना होता है। जो हाइट होती है उसकी वो 4 इंच मैंने अभी आपको करके दिखाई। और अगर बच्चे का छोटा थोड़ा सा बड़ा साइज होगा तो प्री मेच्योर बेबी के लिए तो वो 4.5 तक आ जाएगा। तो उसको अगर सेंटीमीटर में तब्दील करें तो 10.5 से लेके 11.5 तक आएगा। तो उसके बाद ये न्यूबॉर्न से 3 मंथ के लिए है। इसी तरह से ये साइजेस हैं। तो ये देखिए सारे साइज यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आज जो मैं साइज आपको बनाना सिखाऊंगी वो होगा 4 से 12 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, मैंने अपने मेरा बेटा माशाल्लाह से 6 ईयर का है, एक 4 साल का बच्चा है, एक 6 साल का और एक 10 साल की बेटी है। यहाँ मैंने 12 गलती से लिख दिया। तो उनका मैंने जब हेड की मेजरमेंट की तो एग्जैक्टली वही निकली जो मैंने गूगल से सर्च की थी। तो हेड की हाइट जो है वो 6.5 है 4 साल के बच्चे की भी, और 6 साल के बच्चे की भी 6.5, और 10 साल की बच्ची के लिए 7.5 हो जाएगी। ये इंच हैं। तो उनका जो हेड की गोलाई है वो जो है वो 20 से 20.5 आ गई, ये भी इसी तरह। और ये जो है 21 आ जाएगी 10 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, तो तकरीबन मिलती जुलती हैं सारी जो मेजरमेंट्स हैं ना, वो मिलती जुलती हैं। तो मैं ये मेजरमेंट्स लूंगी 4 से 12 साल के बच्चे के लिए। तो उसके लिए जितनी हमें चेन्स चाहिए उसकी हमें ऊंचाई जो है वो जो है 7.5 जो है वो लेनी है। ठीक है, तो मैं इसकी 7.5 नहीं लूंगी क्योंकि मुझे फोल्ड भी करना है। तो मैं इसकी 9 इंच जो है वो लंबाई ले लूंगी। ठीक है, 9 इंच हम लंबाई ले लेंगे इसके लिए।
यानी कि चेनें जितनी हमने बनानी है वो 9 इंच की बनाएंगे, इतनी कि 9 इंच ऊंचाई हो उनकी। तो उसके लिए हमने बिल्कुल जो पहले सीखा है तरीका, इस तरह से अब लेके इसको सर्कल, और इसके नीचे से हमने ये इस तरह से करके इसमें हम अपनी हुक, क्रोशिया हुक जो है उसको इंसर्ट कर लेना है। तो उसके बाद हमने चेन्स लेनी है। आप जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 की ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। मैं इतनी चेन्स बना लेती हूँ कि मेरा जो है 9 इंच का वो पूरा हो जाए। ये देखिए मैंने 38 चेन्स बनाई हैं, और ये 9 के ऊपर ऐसे आती है कि थोड़ा सा अगर खींचें, बिल्कुल आपने माइनर सा खींचना है थोड़ा सा, तो ये 9 तक आ जाती है। तो ये परफेक्ट है। चेन्स हमारे पास 38 चेनें हमने बना ली हैं। तो इसके बाद 38 चेन्स बनाने के बाद हमने ये करना है कि 2 और चेनें ले लेनी हैं, और इस हम यहाँ पे अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए पहली रो हमने इस तरह बनानी है कि पहले हमने 2 चेनें ले ली, फिर इस तरह से ऊन को लपेटना है हुक के इर्द गिर्द, और पहली 2 चेन छोड़ के तीसरी जो है चेन उसके बैक वाली साइड पे, ये जो उभरे हुए हिस्से होते हैं, यहाँ पे हमने पहला हाफ डबल क्रोशिया करना है, ये इस तरह से। ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। एक बार फिर से यूं ऊन को लपेटना है क्रोशिया के इर्द गिर्द, और ये जो उभरा वाला हिस्सा है इसमें से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसमें इस तरह से करने से फायदा ये हो जाता है कि हमारे पास सामने से ये बिल्कुल ही साफ सुथरी चेन्स नजर आती हैं। जब हमने इसको हैट बनाने के बाद सीना होगा तो तब हमारे पास बहुत आसानी से ये सिल जाएगा। फिर ऊन को लपेटा हुक के साथ, और ये जो उभरा वाला हिस्सा है इसमें से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। यूं हमने क्रोशिया की हुक को इधर डाला, इस तरह से क्रोशिया लिया, बाहर निकाला, हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे, तो हमने इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। तो ये हमारे पास हो गया हाफ डबल क्रोशिया। एक दफा फिर से देखिए, यूं हुक के इर्द गिर्द लपेटा, ये उभरे वाले हिस्से में से यूं निकाल लिया। अगर आप नरम हाथ से करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी, बहुत टाइट अगर हाथ रखेंगे तो फिर इन वाले हिस्सों से, ये जो उभरे हिस्से हैं इनमें से हुक को गुजारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप नरम हाथों से चेन्स बनाएंगे तो आसानी रह जाती है थोड़ी सी। ये देखिए, फिर इस तरह से ऊन को लपेटा, ये उभरे वाले हिस्से में से यूं क्रोशिया हुक निकाल के यूं ऊन लेके बाहर इस तरह से निकाल ली। तो 3 लूप्स हो गई, तीनों को हमने एक साथ निकाल देना है। ठीक है, अब एक दफा देखिए जरा, ऐसे ये उभरा वाला हिस्सा है, इसमें से यूं हुक में से क्रोशिया हुक को इस तरह से इसमें से निकाला, फिर इस तरह से ऊन ली, बाहर निकाल ली, इन तीनों को हमने एक साथ निकाल देना है। तो ये हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह से आप ये उभरे हुए हिस्सों में से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आखिर तक आ जाएं। उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। ये देखिए हमने सारी लाइन जो है वो हाफ डबल क्रोशिया की बना ली है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई है निशान रखने वाली, तो आप उसमें अपना रो नंबर लिख लें। तो मेरी चूंकि ये रो नंबर 1 है तो मैंने 1 लिख दी है, और अगर आपके पास कोई कॉपी पेंसिल लेनी है तो उसके साथ आप उसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये पहली रो थी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोज बननी है तो हमें भूल जाएगा कि हम कौन सी रो पे हैं। अच्छा, ये पूरी लाइन बनाने के बाद एक चेन लेनी है और इस तरह से टर्न कर लेना है। अब ये जो हिस्से जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे सुराख, इनमें हमने अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है कि हमने इसके अंदर से नहीं बनाना। ये जो हमारे पास 2 लूप हैं, ये देखिए हर एक चेन में 2 लूप्स होते हैं, इसको हम फ्रंट लूप कहते हैं और पीछे वाले को बैक लूप कहते हैं। तो हमने जो भी अब हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं वो हमने बैक लूप में से बनाने हैं। तो हम अपना पहला जो हाफ डबल क्रोशिया है वो इस पहले वाले जो है वो चेन के बैक लूप में से बनाएंगे। ये देखिए, ये वाला बैक लूप में से, ये एक लूप है, इसके अंदर से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यूं लपेटा ऊन को, और ये देखिए ये 2 लूप है ना, तो हमने बैक वाला लूप जो है ये वाला, इसको लेना है एक को
और इस तरह से हमने इसका हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। आपने ऊन को ना तो बहुत ढीला छोड़ देना है, ना ही बहुत टाइट करना है, बस नरम हाथों से आपने इसको बनाना है। तो ये देखिए एक दफ़ा फिर से ऊन को लपेटा, ये चेन की जो बैक लूप है इस तरह से बीच में से इसको लेना है, फिर ऊन को लपेटा, बाहर निकाला, 3 लूप्स हो गए, तो हमने ऐसे तीनों को निकाल देना है। तो अब देखिए इसी तरह से बैक लूप में से करते हुए आपने इन सारी चेन्स में से जो है आपने हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। तो आप एंड तक हाफ डबल क्रोशिया कर लें, तो फिर मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए हमारी रो नंबर 2 बन गई। जैसे ही हमने दूसरी रो बनाई, हमने इसको इस तरह से नंबर 2 कर देना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कि जब हम इस तरह से बनाएंगे तो कितना प्यारा डिज़ाइन बन रहा है। और ये आपने साथ में गिनते जाना है, हर रो के जो चेन्स हैं वो 38 होनी चाहिए, 38 होनी चाहिए, यानी जितनी आपने शुरू की हैं उतनी ही होनी चाहिए। अब हमने बिल्कुल इसी रो को रिपीट करते जाना है, और हमने जितना हमने हेड सर्कमफ्रेंस ली थी, यहाँ पे हमारा जो हेड सर्कमफ्रेंस का था 4 से 12 साल के बच्चे के लिए, तो ये है हमारे पास 20 इंच तक। तो हमने इतनी ये लाइनें बना लेनी हैं कि हमारी जो उसकी लेंथ हो वो 20 इंच हो, या हम उसे फोल्ड करें तो 10 इंच तक हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए अगली रो में आपको शुरू करना बता देती हूँ कि जब भी हमने कोई रो भी शुरू करनी है, एक हमने चेन लेनी है और इस तरह से इसको टर्न कर देना है, और ये हमारे पास पहला स्टिच होगा। इस तरह से ऊन को लपेटना है, और इस पहले स्टिच की बैक लूप में से हमने इस तरह से ये एक लूप में से हाफ डबल क्रोशिया करना है। उसके बाद फिर से ऊन को इस तरह से लेके, तो उससे अगले वाले के अंदर हमने इस तरह से बैक लूप लेनी है, एक लूप, और इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। फिर से ये देखिए इस तरह से ऊन को लपेटा, अभी इसके अंदर है ना हमारी जो लूप है, इससे अगली वाली में हमने ये बैक लूप, ये देखिए एक लूप, उसको हमने लेना है और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से आप इसको एंड तक हाफ डबल क्रोशिया कर लें, और जहां से ना समझ आए आप वीडियो को बैक करें और फिर वहां से दोबारा से सीख लें। जब आप ये लूप्स चेन्स बना रहे होते हैं, हाफ डबल क्रोशिया बना रहे होते हैं, तो साथ साथ काउंट करते जाएं, गिनते जाएं कि कितनी आपने बना ली हैं। उससे ये होगा कि आपके जो अगर खुदा न खास्ता कोई गलती हो जाती है कि आप एक मिस कर जाते हैं शुरू पे या एंड पे कोई स्टिच मिस कर जाते हैं, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि अगर आपके 38 या उतने जितने आपने बनाए हैं उतने नहीं होते, तो आप सारी उसको उधेड़ के दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये हमने तीसरी रो बना ली। तीसरी रो बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारा जो है पैटर्न नजर आना शुरू हो गया है। हाँ जी, ये देखिए मैंने हेड की लंबाई बना ली है, और इसमें मैंने 42 रोज यानी 42 रोज बनाई हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि लिखा हुआ है कि 4 से 12 साल के बच्चे के लिए जो है वो हेड सर्कमफ्रेंस 19 से 20 सेंटीमीटर इंच होना चाहिए। तो इंचेस में आप उसको कम से कम 2 इंच कम रखें, क्योंकि ये फिर हेड जो होती है ये स्ट्रेच हो जाती है, तो इसलिए कम से कम 2 इंच उसके आपने छोटे ही रखने हैं। तो मैंने इसको फोल्ड करके, तो इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना इंचेस है। तो ये देखिए कि ये तकरीबन 18 इंच का हमारे पास है, क्योंकि 9 इंच एक साइड पे है, तकरीबन 9 इंच एक साइड पे है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 18 इंच हमारे पास 18 इंच की हो जाएगी। तो ये 4 साल के बच्चे के लिए परफेक्ट साइज है। तो 4 से 6 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज है। अगर आपने बड़े बच्चे के लिए 10 से 12 साल के बच्चे के लिए बनाना है, तो ये जो हमने 38 चेन्स ली थी उसके लिए आप कम से कम 44 या 46 चेन्स ले लें, और जो नंबर ऑफ रोज होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 रो हमें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो चलिए इसको हम सिलाई करते हैं कि अब हमने इसको दोनों को आपस में जोड़ना कैसे है। जब ये रो आपने बना लेनी है तो इनको हमने दोनों तरफ से देखें एक ही तरह का पैटर्न है, तो आप किसी भी साइड पे आप इसको सी सकते हैं। तो ये देखें इस तरफ से हमने इसको सिलाई करना शुरू करना है।
तो इसके लिए हमने इधर इस साइड से ख़त्म किया था, तो हम ये कर लेते हैं कि इसको इस तरह से कर लेते हैं कि ये हमारा सामने आए, जहाँ से हमने इसको सिलाई करना है वो वाला हिस्सा हमारे सामने हो। और फिर हमने ये पहला वाला जो हमारा चेन है, पहला वाला हिस्सा जो है ये वाली चेन बनेगी यहाँ पे, ये वाली। तो हमने यहाँ से हुक को इंसर्ट करना है इस तरह से, और ये वाला हिस्सा हमने इधर से जो है वो ले लेना है, या फिर इस तरह करते हैं कि ये जो पहला वाला हिस्सा है इसका दूसरा इधर से बैक लूप और इधर से हमने फ्रंट लूप लेनी है। ठीक है, इस वाली रो की हमने बैक लूप लेनी है और सामने वाली रो की हमने फ्रंट लूप लेनी है। तो उसके साथ ये वाला जो हिस्सा है ये निकाल लेते हैं इस तरह से, यूं निकाल के तो एक चेन ले लेंगे। अब हमने उसके आगे वाला जो चेन है वहां से शुरू कर देना है, आगे से जाते जाना है। यहां से हमने बैक लूप लेनी है और सामने वाले की फ्रंट लूप लेनी है। यूं हमने लेके यार्न तो सिंगल क्रोशिया कर देना है। अब हमने इस सारे को सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। पहले वाले की ये बैक लूप लेनी है और सामने वाले की फ्रंट लूप लेनी है, एक एक लूप लेके। तो ये हमने इसको सिंगल क्रोशिया कर देना है। इसी तरह से करते हुए हमने ये पूरी चेन जो है पूरी ये यहाँ तक आप सिंगल क्रोशिया से सिलाई कर लें। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये देखें आखिरी 2 स्टिचेस रह गए हैं। तो इधर से हमने बैक लूप लेना है और फ्रंट वाले का हमने सामने वाला फर्स्ट लूप लेना है। तो इस तरह से, और ये आखिरी देखें बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा, ये पहला चेन और ये जो है ये देखिए ये बीच में एंड वाला जो है ये हमने इसका फ्रंट लूप लेना है इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास ये कंप्लीट हो गई है ये रो। तो इस तरह से अब ये फिनिश हो गया है। हमने अब इसका ऊपर वाला हिस्सा सीना है। ठीक है, यहां से हमने इसको इस तरह से सीना है। ये देखिए इसको इकट्ठा करके तो इस तरह से फ्रंट पे ले आए। तो हम इस तरह से भी सी सकते हैं कि इन सबको एक दफा सी लें और फिर इसको और फिर इन दोनों को सी लें। ठीक है, तो इस तरह से भी सिया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह जो है एक और तरीके से आपको सी के बताऊंगी। तो इसके लिए हमें वो टेपेस्ट्री नीडल की ज़रूरत होगी, तो वो ले लेते हैं। अच्छा, जब यहाँ तक हम सी लेते हैं तो हमें थोड़ा सा जो है वो लंबा धागा छोड़ के तो फिर इसको काट लेना है। और यहाँ से जो एक चेन हमने ली थी उसके अंदर से ये सारा निकाल लेना है। तो ये इस तरह से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद हमने ये टेपेस्ट्री नीडल लेनी है और इसके अंदर से हमने इस तरह से ऊन को निकाल लेना है। अब करना ये है कि इसके जो ये वाले हिस्से हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं थोड़ा गैप है जिनके अंदर ये वाले, तो हमने इस तरह से सुई को इधर से निकालना है तो दूसरे वाले हिस्से में से निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, देखिएगा कि ये गिरा ना पड़ जाए धागे को, सीधा सीधा रखें। फिर उसके बाद देखें अगले वाले इस वाले हिस्से में से निकालना है, या फिर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है आप इधर से ही निकाल लें और अगले वाले में से इसको बाहर की तरफ से निकाल लें। ठीक है, अभी तो सिंपल हम इसको ऐसे ऐसे करके तो एंड पे इसको जो है वो टाइट कर लेंगे। फिर आगे वाले इस हिस्से में से निकाला और इधर से इसको अंदर कर दिया। फिर अगले वाले इस गैप में से सुई को अंदर की तरफ किया और यहाँ से अगले वाले गैप से निकाल लिया। इसी तरह से आपने एक गैप में से सुई को इंसर्ट करना है और दूसरे गैप से इस तरह बाहर निकाल लेना है। तो इसी तरह से करते हुए यहाँ एंड तक आ जाएं। ये देखिए ये सारे के अंदर से मैंने उसी तरह से धागे को निकाल लिया। अब यहाँ से जो लंबा वाला हिस्सा है यहाँ से पकड़ के हमने इसको इस तरह से टाइट कर देना है, ऐसे टाइट कर दिया। और जो पहली चेन जहाँ से हमने शुरू की थी उसका भी एक स्ट्रिंग साथ में लटक रहा है, उसको हम बाद में इसको टक करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका जो है वो सारा का सारा यहाँ से टाइट हो जाएगा ऐसे।
तो हमने फिर ये सुई की मदद से, टेपेस्ट्री नीडल की मदद से इसको अब किसी भी इस तरह से डायरेक्शन में सी लें ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। इसके ऊपर ऊपर को जो है ना वो हमने सीना है ताकि ये मज़ीद सिक्योर हो जाए। इस तरह से आप इसको क्लॉकवाइज सिलाई करते जाएं इसके अंदर। ये देखें, पीछे से ऐसे इसको दूसरी वाली जगह से नीडल डाली और सामने वाले हिस्से से निकाल लिया इसको। फिर यहाँ से देखें नीडल डालेंगे और आगे वाली हिस्से में से निकाल लेंगे और अब ऐसे खींच लें और एक और बार जो है नीडल को निकाल लेंगे हम। और अब आमने सामने की तरफ से ये देखें, यहाँ पे धागा है ना, तो यहाँ से एक दफ़ा निकाल लें इस तरह से, और एक बार फिर से इधर से आमने सामने से ऐसे निकाल लेंगे तो मज़ीद सिक्योर हो जाएगा ये हमारे पास। ये देखें बिल्कुल ये बंद हो गया है ऊपर से, ठीक है। तो एक दफ़ा ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पहले जहाँ से हमने चेन शुरू की थी उसका भी ये धागा निकला हुआ है, तो ऐसे दोनों को बांध देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने बांध दिया इसको, तो अब ये कट कर देंगे यहाँ से, ऐसे कट कर दिया। तो ये देखें हमारे पास बेहतरीन जो है वो हमारी जो है हैट वो तैयार हो गई है। और इस तरह से जब हमने पहनानी है बच्चे को तो ये ऊपर से ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अगर चाहें तो फोल्ड ना करें तो ये थोड़ा ऊपर को उभरा होता है, वो भी अच्छा लगता है। तो अब इसके साथ हम पॉम पॉम लगाएंगे वाइट कलर का। मैंने पहले अपनी एक वीडियो में इसी कलर का स्कार्फ बनाया था, तो उसके साथ मैंने वाइट कलर की उसकी वो बनाई थी, जो स्कार्फ की साइड पे होती है ना, तो उनको मैंने वाइट कलर का बनाया था। तो उससे मैचिंग करके मैं इसके साथ वाइट कलर का पॉम पॉम बना के वो लगाती हूँ। तो पॉम पॉम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अपनी स्कार्फ वाली वीडियो में, आप उसमें भी देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको दोबारा एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि पॉम पॉम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो एक इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके थोड़ा लंबा एक मुनासिब साइज़ का लंबा सा स्ट्रिंग काट लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। उसके बाद इस तरह से हमने अपनी उंगलियों पे, इन चारों उंगलियों पे इस तरह से रख के इसको ऊन को, तो ऐसे इसको फोल्ड करते जाना है इसके, ठीक है। इसको कम से कम आपने 40 बार फोल्ड करना है। जितना भी बड़ा आपको पॉम पॉम चाहिए उतना आपने इसको उतने टाइम इसको फोल्ड करना है। तो मैं इसको 40 बार फोल्ड करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए मुझे 40 टाइम्स जो है कम लग रहा था, तो मैंने 50 बार इसको अपने लपेट लिया है हाथ के ऊपर। अब यहाँ मिडल वाली फिंगर के अंदर से हमने इसको निकालना है इस तरह से, तो ये नहीं निकलेगा। तो हमने ये देखिए इस तरह से क्रोशिया को इधर से हमने इंसर्ट करना है उंगलियों के बीच में, और इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल देना है। आराम से निकल जाएगा। तो इन दोनों को बराबर का हमने ऐसे पकड़ के इन अंगूठे के इर्द गिर्द कर लेना, और इसमें से ये उंगलियों में से निकाल के इस वाले धागे को तो आपस में गिरा लगा देनी है। देखिए इस तरह से गिरा लगाने के बाद इसको ज़रा टाइट करके खींच लेना है ऐसे। तो फिर हमने इन दोनों उंगलियों में से इसको निकाल देना है धागे को, सारी ऊन को। ये देखिए ये रह गया है थोड़ा सा, तो आपने बड़ी एहतियात से, अगर तो सारे में से निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकला तो मेरे वाला ये जो है ये नहीं निकला था, तो इन दोनों में से भी मैंने इसको निकाल के, तो अब इनको बड़ी एहतियात के साथ जो है वो गिरा लगानी है। ऐसे अच्छे से गिरा लगा के एक और गिरा लगानी है इस तरह से। तो अब इन दोनों को हमने काट देना है ऐसे बीच में से। इधर से इसको काट देना है और इधर से इसको काट देना है। देखें सारे लूप्स जो हैं वो कट जाएं।
ये वाले भी कट जाएंगे, छोटे छोटे अंदर जो छुपे हुए हैं उनको भी देख के काट लेना है आपने। ये देखिए ये सारे कट गए। उसके बाद इसको हमने ऐसे कर लेना है कि ये हमारे पास बराबर का इसको काट देना है। देखिए यहाँ पे ये थोड़े ऊपर को उभरे हुए हैं, ऐसे इसको काट देना है। तो ये देखिए ये हमारा इस शेप का पॉम पॉम आ गया। देखिए पॉम पॉम ये बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना है, लेकिन जो है वो बाजार से खरीद के लगाने से तो बेहतर है कि हमारे पास अपना हम हाथ से बना के पॉम पॉम जो है वो साथ में लगा सकते हैं। बच्चे खींच के निकाल देते हैं, ये मेरा जो बेटा है वो तो इस तरह खींच के इनको निकाल देता है हेड के ऊपर से। तो अभी ये जो है ना हल्का लग रहा है मुझे, लेकिन बहरहाल आपने जितना इसको थिक बनाना है उसके हिसाब से आप 100 टाइम या 100 से ज़्यादा भी हाथों के ऊपर लपेट सकते हैं धागे को, वूल को। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप ज़्यादा भी इसको काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से मुझे तो इतना भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें इसको अब हेड के ऊपर जो है वो स्टिक करते हैं। ये देखिए स्टिक करने से पहले मैंने हेड का जो जिस तरफ से हमने इसको सिया था उस वाली साइड को, और जहां से हमने इसको ऊपर से सिलाई किया था इसको मैं अंदर की तरफ कर लेती हूँ ताकि हमें एक साफ सुथरा एज मिल जाए। देखिए इधर से मैंने इसको सिलाई किया था तो अंदर की तरफ से तो पता चल रहा है, लेकिन बाहर की तरफ से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हमने किधर से इसको सिलाई किया। तो अब देखिए पॉम पॉम का हमने एक हिस्सा जो है इस तरह से इसको रखना है कि एक हिस्सा हमने इस तरफ से अंदर को खींचना है और एक हिस्सा इधर से खींचना है। तो फिर ये दोनों तरफ से बराबर का आएगा। तो अंदर की तरफ से हुक डाल के, तो ये देखें इधर से कहीं से इस साइड से इसको पकड़ लें और इधर से हमने इसकी ऊन को अंदर को खींच लेना है। फिर हमने दूसरी तरफ से इधर इस वाले हिस्से से हमने हुक को निकालना है। तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है इधर वाला वो हमने अंदर को खींच लेना है ऐसे। ठीक है, ये दोनों अंदर की तरफ खींच लिए। अब हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ के तो दोनों को गिरा लगा देनी है अच्छी तरह, ऐसे अच्छी तरह इसको गिरा लगाने के बाद एक और गिरा लगानी है। तो चाहे तो आप इसको इधर से ही काट दें, लेकिन मैं इसको फिर से इन दोनों को जो है ना वो ऊपर की तरफ को खींच लूंगी। देखिए एक जो है वो इस साइड से खींच लेंगे, इधर से अंदर को, ये बाहर को खींच लिया इधर से, और दूसरी तरफ से हमने हुक को डाल के तो दूसरे वाले हिस्सों को हमने ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए उससे ये होगा कि ये अंदर की तरफ भी नहीं बुरे लगेंगे, निकलेंगे नहीं, और हम इनको बराबर का इधर से काट देंगे तो ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा ये पॉम पॉम भी बन गया है। तो ये हमारा हैट हो गया है कंप्लीट। मैंने अपने बेटे को पहना के देखा था तो उसको बहुत ही अच्छा साइज़ आया है, पूरा बिल्कुल आ गया है साइज़। तो बेशक आप इस तरह से इसको पहना लें या इसको फोल्ड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए ये है हमारे हैट की फाइनल लुक। जो मैंने पहला हैट बनाया था तरीका यही था, लेकिन वो सिंगल क्रोशिया था और ऊपर जाके यहाँ से वो स्लिप स्टिच हो जाते थे। वो पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन ये सारा जो है वो हाफ डबल क्रोशिया है। और ये बेहद आसान तरीका मैंने बताया है, जो कि बिल्कुल जिसे क्रोशिया करना नहीं आता वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और अगर आपने कुछ सीखा है इससे तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।